इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पहली बार साथ में काम करने वाले हैं। Collaboration between billionaires Mukesh Ambani's Reliance Industries has picked up a 26% stake in a Madhya Pradesh power project of Gautam Adani and signed a pact to use the plant's 500 megawatts of electricity for captive use. Reliance will देश के दो दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच एक बड़ी डील हो गई है। इस डील के मद्देनजर दोनों दिग्गज पावर सेक्टर में तहलका मचा सकते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अडानी पावर लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड के साथ 500 मेगावाट का पावर परचेज किया फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। आज की इस वीडियो में इस डील के बारे में डिटेल में जानेंगे और वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि क्या ये दोनों गुजराती सच में राइवल्स हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 27 मार्च 2024 को इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन होता है अडानी पावर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महान एनर्जी लिमिटेड के बीच में। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन तो अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुआ था, तो फिर ये महान एनर्जी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, आइए समझते हैं। अडानी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिसको गौतम अडानी ने फाउंड किया था 20 जुलाई 1988 को। कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनीज होती हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करती हैं, जिनका बिजनेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये वर्क करती है अंडर वन कॉर्पोरेट ग्रुप। इंडिया में कई ऐसी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनियां हैं जैसे टाटा, रिलायंस, सोनी, सैमसंग। और अगर हम टाटा का एग्जांपल लें तो टाटा ग्रुप कंसल्टेंसी, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, क्लोथिंग और भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज में है। इन कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। एक पेरेंट कंपनी होती है, उसकी डिफरेंट सब्सिडीज होती हैं। जैसे अडानी के केस में अडानी ग्रुप एक पेरेंट कंपनी है और अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी ये सब्सिडीज हैं। और इन्हीं सब्सिडरी कंपनियों में से एक कंपनी है अडानी पावर। अडानी पावर फाउंड हुई थी 22 अगस्त 1996 में। ये एक मल्टीनेशनल पावर एनर्जी कंपनी है। अडानी पावर के प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया रन करते हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के सिंगरौली एरिया में है और उसी का नाम महान एनर्जी लिमिटेड है। करंटली इसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट की, जिसमें दो यूनिट्स है 600 मेगावाट ईच। और अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है बाय एडिंग 2 मोर यूनिट्स ऑफ 800 मेगावाट ईच, मीन 1600 मेगावाट, जिसकी वजह से इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 2800 मेगावाट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी का 26% स्टेक खरीद लिया है, जहां पर उन्हें 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट होंगे, यानी कि 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे मुकेश अंबानी महान एनर्जी लिमिटेड में। और इसमें इन्वेस्ट करने का पर्पस है कि रिलायंस इंडस्ट्री 500 मेगावाट की एनर्जी सोर्स करना चाहती है फॉर देयर कैप्टिव यूज। अब हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि कैप्टिव यूज क्या होता है और क्यों नहीं मुकेश अंबानी ने कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी और क्यों उनके शेयर खरीदे, वो भी 26%। आइए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट होता क्या है। बेसिकली दो टाइप के पावर प्लांट होते हैं। एक जो नॉर्मल टाइप के होते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इस टाइप के। और सेकंड टाइप के पावर प्लांट होते हैं वो कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं। ये नॉर्मल पावर प्लांट से डिफरेंट होते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस होता है कि ये सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज होते हैं, लो सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पावर प्लांट, और भी कई बेनिफिट्स है इसके। और अगर किसी कंपनी को कैप्टिव पावर प्लांट यूज करना है तो उसको एटलीस्ट 26% स्टेक कंपनी का खरीदना ही होगा। यही रीजन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 26% स्टेक खरीदा कंपनी का, ताकि वो 500 मेगावाट की एनर्जी सोर्स कर सके। बट अभी तक उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो ये एनर्जी कहाँ यूज करेंगे। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन इस डील के बारे में एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को हर जगह एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बताया जाता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो सेम सेक्टर में काम करते हैं, उनका बिजनेस और इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। बट इन दोनों का फोकस और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग है। जैसे मुकेश अंबानी का इंटरेस्ट ज्यादा ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम
एंड फाइनेंशियल सर्विस में है। और अडानी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जैसे एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और सीमेंट्स। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें दोनों अंबानी और अडानी साथ में एंटर कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा कंपटीशन तो बनने लगा है। जैसे 2 साल पहले अडानी ने एनडीटीवी में 65% स्टेक खरीद कर मीडिया सेक्टर में एंटर कर लिया, जहां उनका डायरेक्ट कंपटीशन है मुकेश अंबानी की नेटवर्क 18 के साथ, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है। ये दोनों इंडस्ट्रीज ने कई $multi-billion का कमिटमेंट किया है क्लीन एनर्जी में, जहां दोनों का एम है टू अचीव जीरो नेट कार्बन एमिशन बाय 2050। गौतम अडानी 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो 3 गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, सोलर मॉड्यूल्स और विंड टर्बाइन्स के लिए। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी भी जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्रीज बनवा रहे हैं, फ्यूल सेल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पैनल्स और बैटरीज के लिए। तो ये है कुछ एरिया जहां दोनों के इंटरेस्ट मैच करने लगे हैं, जिनकी वजह से उनमें थोड़ा कंपटीशन बनने लगा है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।